हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये इस मूवी का दूसरा पार्ट है। इस मूवी के पहले पार्ट को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। पहले पार्ट की कहानी शॉर्ट में बताता हूँ। पहले पार्ट की कहानी कुछ इस तरह थी। टेसा जब अपने हाई स्कूल में जाती है तब वहाँ वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हार्डिन था। टेसा का पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम नोवा था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे हार्डिन से प्यार हो जाता है और वो हार्डिन को अपने हॉस्टल के रूम में लेकर आती है और उसके साथ घपाघप करती है। एक दिन जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी टेसा की मॉम उससे मिलने के लिए हॉस्टल में आती है और वो इन दोनों को रंगे हाथों ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। ये देखकर टेसा की मॉम उससे बहुत गुस्सा होती है और वो उसे हार्डिन से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन टेसा अपनी मॉम की बात नहीं मानती है और वो हार्डिन के साथ लिव इन में रहने लगती है। एक दिन टेसा को ये पता चलता है हार्डिन जो भी उसके साथ कर रहा है ये प्यार नहीं बल्कि एक नाटक है, क्योंकि हार्डिन के दोस्तों ने उसे एक चैलेंज दिया था कि वो टेसा को पटाकर उसे अपने बेड तक ले आए। जब टेसा को यह सच्चाई पता चलती है तब वो हार्डिन से बहुत गुस्सा होती है। हार्डिन उसे यहाँ कहता है, हाँ मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, लेकिन मैं अब सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन टेसा उसकी नहीं सुनती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है और यहीं पर पहले पार्ट की स्टोरी खत्म होती है। अब हम लोग इस स्टोरी को दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ये मूवी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था। वहाँ हम लोगों ने ये देखा था हार्डिन टेसा को एक लेटर लिखता है जिसे पढ़ने के बाद टेसा उसे माफ कर देती है। अब हार्डिन हमें इसके आगे की कहानी सुनाता है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहता है रियल लाइफ में कोई भी किसी को इतनी जल्दी माफ नहीं करता है और ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। इसके बाद हम लोग हार्डिन को देखते हैं। वो टेसा को बहुत सारे मैसेजेस करता है, लेकिन टेसा उसके मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग टेसा को देखते हैं। वो अपने ऑफिस जा रही होती है। आज ऑफिस में उसका पहला दिन है। ऑफिस के लिफ्ट में टेसा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ट्रेवर है। ट्रेवर भी इसी ऑफिस में काम करता है। वो इस ऑफिस में अकाउंट्स का काम देखता था। इसके बाद टेसा बॉस की सेक्रेटरी किम्बरली से मिलती है। वो टेसा को बताती है कोई भी इस ऑफिस में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्हें निकाल दिया जाता है। ये सुनकर टेसा काफी नर्वस होती है। यहाँ ऑफिस में टेसा को कुछ बुक्स दिए जाते हैं। टेसा का काम उन बुक्स को पढ़कर उनकी रिव्यूज लिखना था। टेसा एक ही रात में तीनों बुक्स पढ़ लेती है और उनके रिव्यूज लिखकर वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेसा की आंख खुलती है तब वो देखती है सामने उसका बॉस बैठा हुआ है और वो उसके लिखे हुए रिव्यूज को पढ़ रहा होता है। अपने बॉस को देखकर टेसा काफी घबराती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जॉब अब जाने वाली है, क्योंकि वो काम करते करते वहीं पर सो गई थी। लेकिन उसके बॉस को उसका काम बहुत पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करता है। वहीं इधर हम लोग हार्डिन को देखते हैं। वो टैटू बनवाने के लिए एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाता है। वहाँ वो टैटू आर्टिस्ट उससे कहती है टैटू बनाने के टाइम उसे थोड़ा दर्द होगा। दर्द कम करने के लिए उसे वो ड्रिंक्स ऑफर करती है, लेकिन हार्डिन ड्रिंक्स नहीं लेता है। वो कहता है उसे दर्द सहना अच्छा लगता है। असल में टेसा के साथ ब्रेकअप के बाद हार्डिन काफी उदास रहने लगा था और अब उसे खुद को हर्ट करना अच्छा लगता था। वहीं दूसरी ओर टेसा अपने कलीग्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस में जाती है। यहाँ किम्बरली उससे ये कहती है आज रात यहाँ कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। उन क्लाइंट्स को टेसा और ट्रेवर्स को संभालना है ताकि वो लोग इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसके बाद रात में सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में ट्रेवर्स टेसा से ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन टेसा उसे मना कर देती है। वो कहती है मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि मैं ये सब कुछ अफोर्ड कर सकूं। वो कहती है मेरी सैलरी काफी कम है और मेरे सारे पैसे ट्रैवलिंग में ही खत्म हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो इन्वेस्टर्स भी यहाँ आते हैं और वो यहाँ इन दोनों को ड्रिंक्स ऑफर करता है। यहाँ पर टेसा कुछ ज्यादा ही पी लेती है। जब उसे अच्छी खासी चढ़ जाती है तब वो हार्डिन को कॉल करती है और वो हार्डिन से कहती है मुझे अच्छी तरह पता है तुम अभी भी मुझे मिस करते हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ। ये सुनकर हार्डिन समझ जाता है टेसा दारू पीकर टल्ली हो चुकी है और वो अब किसी भी लड़के के साथ घपाघप कर सकती है। इसके बाद हार्डिन टेसा से ये कहता है तुम जहाँ पर हो वहीं रहो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन इधर टेसा ट्रेवर्स के साथ होटल के रूम में आ जाती है। यहाँ ये दोनों बातें करने लगते हैं। बात करते हुए टेसा ट्रेवर्स के कपड़ों के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। फिर वो उसके कपड़े उतार कर उसे साफ करने लगती है। तभी हार्डिन भी यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ वो ट्रेवर को बिना कपड़ों के देखता है। ट्रेवर को नंगा देखकर हार्डिन समझ जाता है जैसे ट्रेवर ने अपना सामान टेसा के गोदाम में रख दिया है। इसके बाद हार्डिन को बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रेवर पर चिल्लाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। ट्रेवर के जाने के बाद हार्डिन और टेसा में बहस होती है, लेकिन बहस करते हुए इन दोनों का मूड चेंज हो जाता है और ये लोग यहीं पर पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों सोकर उठते हैं तब टेसा हार्डिन से ये कहती है कल रात मैं बहुत नशे में थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ घपाघप किया। यहाँ टेसा हार्डिन को गुस्सा दिलाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कल रात उसने दूसरे लड़के को भी किस किया था। इस पर हार्डिन टेसा से ये कहता है कल रात मैंने भी मॉली के साथ रोमांस किया था। ये सुनते ही टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ हार्डिन को बहुत गालियां देती है और गालियां देते ही वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद टेसा ट्रेवर्स से मिलती है और पिछली रात के लिए उससे सॉरी कहती है। इस पर ट्रेवर्स उससे कहता है कोई बात नहीं, उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी। इसके बाद हम लोग हार्डिन को देखते हैं।
वो लंदन के पास आकर उससे हेल्प मांगता है। पहले तो लंदन उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन हार्डिन के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद लंदन टेसा को मैसेज करता है। वो मैसेज में लिखता है, अभी हार्डिन मेरे पास आया था और वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद हमें पता चलता है पहले हार्डिन और टेसा जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ टेसा का कुछ सामान बाकी है। उसे लंदन से ये मालूम चलता है कि हार्डिन अपने मॉम से मिलने के लिए लंदन गया है, इसलिए टेसा अपना सामान लेने के लिए उस फ्लैट में जाती है। वहाँ उसे बेड के ऊपर एक पार्सल मिलता है। असल में टेसा का आज बर्थडे है, इसलिए हार्डिन ने उसे यह गिफ्ट दिया है। टेसा वो गिफ्ट देख ही रही होती है, तभी हार्डिन और उसकी मॉम यहाँ पहुंच जाती है। हार्डिन की मॉम टेसा को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर के बाद टेसा हार्डिन से ये कहती है, तुमने अपनी मॉम को हमारे ब्रेकअप के बारे में क्यों नहीं बताया है। इस पर हार्डिन टेसा से ये कहता है, मुझे तुम्हारे साथ देखकर मेरी मॉम बहुत खुश होती है और मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया है। इसके बाद हार्डिन की मॉम टेसा को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। पहले तो टेसा उन्हें मना करती है, लेकिन उनके फोर्स करने पर टेसा वहीं रुकने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे टेसा अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। यहाँ वो नोआ से भी मिलती है। यहाँ नोआ टेसा से ये पूछता है, तुम्हारे और तुम्हारा डैड का रिलेशन कैसा था। यहाँ हमें ये पता चलता है जब टेसा बहुत छोटी थी तब उसके डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद टेसा अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे अपने डैड के बारे में पूछती है। टेसा की माँ उसे बताती है, एक बार तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। ये सुनकर टेसा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो वापस हार्डिन के पास जाती है। जैसे ही रात होती है ये लोग फिर से घपाघप करते हैं। सुबह होने पर टेसा जैसे ही उठकर बाहर आती है तब हार्डिन की मॉम उससे पूछती है, तुम्हारा और हार्डिन का रिलेशन कैसा है। इस पर टेसा उन्हें सारी बात बता देती है। टेसा उनसे कहती है, आपका बेटा एक नंबर का ठरकी है और उसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन हार्डिन अभी भी टेसा के साथ रहना चाहता था, इसलिए जो भी चीजें टेसा को पसंद होती थी हार्डिन टेसा के लिए उन सारी चीजों को करता था। अगले दिन टेसा के पास किम्बरली का कॉल आता है और वो उसे ऑफिस बुलाती है। यहाँ वो उससे कहती है उसे काम के लिए बॉस के साथ बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए टेसा को अब बॉस के बेटे का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यह क्रिसमस का टाइम है, इसलिए हार्डिन टेसा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। गिफ्ट को देखकर टेसा हार्डिन से ये कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हम दोनों क्रिसमस तक साथ रह पाएंगे। साथ ही साथ वो इस गिफ्ट को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। यहाँ हार्डिन टेसा को संभालते हुए ये कहता है, तुम मुझे एक आखिरी मौका दो, इस बार मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। यहाँ पर टेसा हार्डिन की बात मान जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से यहीं पर पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। नेक्स्ट डे हार्डिन के डैड एक पार्टी रखते हैं। वो इस पार्टी में हार्डिन की मॉम को भी इन्वाइट करते हैं। हार्डिन भी अपने मॉम के साथ उस पार्टी में जाता है, लेकिन इस पार्टी में आने के बाद हार्डिन अपने डैड को देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो इस पार्टी में ही अपने डैड से बहस करने लगता है। ये सब देखकर उसकी मॉम गुस्से से यहाँ से निकल जाती है। हार्डिन भी उनके पीछे पीछे आता है। उसकी मॉम यहाँ उससे कहती है, अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहे तब एक दिन टेसा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन ट्रेवर टेसा से मिलने के लिए आता है। वो यहाँ टेसा से कहता है उसका प्रमोशन हो चुका है और वो अब काम करने के लिए दूसरे ऑफिस में जाएगा। लेकिन ट्रेवर को यहाँ से जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे टेसा से प्यार हो गया था। लेकिन वो टेसा से ये बात नहीं बोल पाता है और वो यहाँ से बिना बोले ही चला जाता है। रात में हार्डिन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी में मॉली भी होती है। यहाँ मॉली टेसा के इंसल्ट करने लगती है। इससे टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ मॉली से लड़ाई करने लगती है। फिर हार्डिन टेसा को रोकता है और उसे वहाँ से उठाकर एक रूम में ले आता है। रूम में आने के बाद ये दोनों भयंकर घपाघप करते हैं। जब ये लोग पार्टी से जा रहे होते हैं तब हार्डिन अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलता है। उसकी दोस्त हार्डिन से ये कहती है, कल रात हमारे बीच जो भी कुछ हुआ था तुम इस बात को छुपा कर रखना। लेकिन टेसा उसी वक्त यहाँ आ जाती है और वो भी ये बात सुन लेती है। टेसा को यहाँ ऐसा लगता है जैसे हार्डिन इस लड़की के साथ भी इंटीमेट हो चुका है। ये सुनने के बाद टेसा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। लेकिन हार्डिन उसे समझाते हुए ये कहता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मेरे और उस लड़की के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन टेसा उसकी बातों का यकीन नहीं करती है और उसे चिल्लाकर बहुत सारी गालियां देती है और गालियां देते हुए यहाँ चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेसा सोकर उठती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसे हार्डिन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद वो हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन हार्डिन का फोन ऑफ होता है, इसलिए टेसा परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर जब हार्डिन अपना फोन ऑन करता है तब उसे टेसा के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। तभी हार्डिन यहाँ से जाते हुए ये देखता है टेसा का एक्सीडेंट हो चुका है और टेसा को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये देखकर हार्डिन एम्बुलेंस के पीछे भागता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता है। इसके बाद वो टेसा को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल ट्रेवर रिसीव करता है। ट्रेवर यहाँ हार्डिन से ये कहता है, अगर तुम टेसा से प्यार करते हो तब उसे तुम जाने दो। ये सुनने के बाद हार्डिन को ऐसा लगता है जैसे टेसा ट्रेवर के साथ रिलेशन में है। इसके बाद वो अपने कॉल को कट कर देता है। टेसा जब ठीक होकर फ्लैट में वापस आती है तब यहाँ उसे एक लेटर मिलता है। इस लेटर को हार्डिन ने लिखा था। टेसा उस लेटर को यहाँ पढ़ती है। उस लेटर में हार्डिन ये कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ,
क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें हर्ट करता हूँ। उस रात जिसे तुमने पार्टी में देखा था, असल में वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैंने उसे भी हर्ट किया था और मैं इसके लिए उससे माफी मांग रहा था, लेकिन तभी तुमने हमें देख लिया और फिर तुमने मुझे गलत समझा। लेटर को पढ़ने के बाद टेसा हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन इधर गुस्से में हार्डिन अपना फोन तोड़ देता है। इसके बाद हम लोग टेसा और ट्रेवर को साथ में देखते हैं। यहाँ ट्रेवर टेसा से ये कहता है, उस रात जब तुम हॉस्पिटल में थी तब मुझे वहाँ हार्डिन का कॉल आया था। तब मैंने हार्डिन से ये कहा कि हम दोनों साथ में हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये बोलकर गलती कर दी है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तभी हार्डिन भी यहाँ पहुँच जाता है। फिर टेसा उसके पास आकर उससे सॉरी कहती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और ये दोनों फिर से रिलेशन में आ जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ हार्डिन और टेसा एक साथ घूम रहे हैं। तभी एक आदमी यहाँ आकर टेसा से बात करना चाहता है, लेकिन हार्डिन उस आदमी को पकड़कर मारने लगता है। लेकिन तभी टेसा ये नोटिस करती है कि ये तो उसके डैड हैं। टेसा अपने डैड को देखकर यहाँ बहुत शौक होती है। यहाँ टेसा के डैड उससे क्या कहते हैं और इसके बाद टेसा और हार्डिन के साथ क्या होता है, ये हम इस मूवी के तीसरे पार्ट में देखेंगे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।